आप मेरे साथ हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है महादेव। पहले आप इस समय सीमा को समझने का प्रयास कीजिए। महाराज पांडु और माता माद्री के स्वर्गवास उपरांत माता कुंती पांचों पांडवों को बाल रूप में ही हस्तिनापुर लेकर आ गई थी। हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी के कहने पर उन्होंने पांडवों को भी आज के गुरुग्राम भेज दिया, जहां गुरु द्रोण पहले से ही दुर्योधन और उसके भाइयों को शिक्षा दे रहे थे, अस्त्र शस्त्र और शास्त्र की। पांडव और कौरवों की शिक्षा उपरांत हस्तिनापुर आए ये लोग पुनः, और यहाँ पर फिर एक प्रतियोगिता होती है जिसमें दुर्योधन को ऐसा प्रतीत होता है कि वो हार जाएगा, और यही भेंट होती है कर्ण की दुर्योधन से, और कर्ण को यहाँ पर अंगराज बना दिया जाता है। तत्पश्चात फिर दुर्योधन और मामा शकुनी ये प्रयास करते हैं कि पांडवों को लाक्षागृह में बुलाया जाए और वहाँ पर उनको जलाकर मार दिया जाए, परंतु पांडव वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और 10 वर्षों तक भटकते हैं, कभी हिमाचल कभी उत्तर प्रदेश। वहीं वो बाकासुर और राक्षस हिडिंब का वध भी करते हैं भीम, और भीम का वहाँ पर विवाह होता है माता हिडिंबा के साथ। एक पुत्र होता है घटोत्कच। तत्पश्चात ये लोग आते हैं आज के कांपिल्य में, अर्थात फरुक्काबाद के पास। यहाँ पर उस समय स्वयंवर हो रहा था माता द्रौपदी का। यहाँ पर अर्जुन स्वयंवर में विजयी घोषित होते हैं और उनका विवाह होता है माता द्रौपदी के साथ। परंतु जैसे ही वो स्वयंवर जीतते हैं, ये सूचना हस्तिनापुर पहुँच जाती है कि पांडव जीवित हैं। तब पितामह भीष्म आते हैं, जाते हैं वहाँ कांपिल्य, और पांडवों को लेकर वो हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर में फिर सब लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं हुआ, दुर्योधन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और पछतावा होता है लोगों को। पछतावे के स्वरूप पांडवों को बंटवारे में जो स्थान मिलता है, आज मैं आपको उसी स्थान के दर्शन कराने लेकर आया हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर आया हूँ महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ के। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो के 2 भाग होंगे, एक अनकट वर्जन जिसमें ये जैसा है वैसा ही दिखाऊंगा, एक विस्तार से इतिहास के साथ। पुराना किला नहीं, पांडव किला नहीं, पांडव किला भी नहीं, इंद्रप्रस्थ में अर्जुन का किला। इस द्वार से अब तो इस पे मुगल कालीन शासकों की आपको क्या बोलते हैं उसे चिन्ह मिलेंगे, क्योंकि इसका इतिहास हजारों वर्ष प्राचीन है। अब आपको ये समझना होगा कि भारत लगभग 700-800 वर्षों तक किसी का गुलाम रहा है, और जो देश किसी का भी गुलाम होता है उसका इतिहास धीरे धीरे मिटता जाता। इस पर लिखा हुआ है बड़ा दरवाज़ा, और ये कुछ मुगलों के बारे में लिखा है। मैं मुगलों के बारे में जानने नहीं आया हूँ यहाँ, मैं तो महाभारत कालीन इतिहास जानने आया हूँ। किले की दीवारें सामने, पूरा किले की दीवारें। विचार कीजिए, इतना भव्य ये स्थान आज है, 5000 वर्ष पूर्व कितना भव्य रहा होगा ये स्थान। इसकी भव्यता देखिए, इस स्थान की मन को मोह लेती है भव्यता। ये देखिए सामने हमारे भारत का झंडा लगा है। ये यहाँ का मानचित्र है जो आप यहाँ देख सकते हैं। अब तो ये परिवर्तित हो चुका है, परंतु कभी इस पूरे किले के चारों ओर पानी हुआ करता था। अब तो यहाँ पानी रह गया है बस इस स्थान पर। जब सर्वप्रथम अर्जुन ने यहाँ अपना किला बनवाया होगा, अपना महल, तो ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था। ये देखिए, भव्यता देखिए, भव्यता। इस स्थान के महाभारत काल से जुड़े होने का सबसे उत्तम प्रमाण है ये मंदिर, माँ कुंती देवी मंदिर, अर्थात पांडवों की माता का मंदिर। महादेव का शिवलिंग है,
ये गणेश जी की प्रतिमा है मंदिर में अंदर। ये शिवलिंग है, प्राचीन रहे होंगे, अब अवशेष ही शेष बचे हैं। माता कुंती हैं और पांडु हैं, महाराज पांडु, पांडवों के पिताजी, और माता माद्री। नीचे भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और शंख रखे हैं कुछ। ये यहाँ 5 शिखर बने हैं मंदिर पे, जो पांडवों को दर्शाने के लिए बनाए गए हैं। वो साइट्स हैं जहाँ पे पुरातत्व विभाग वालों ने खुदाई की थी। महाभारत के अवशेष खोजने हेतु यहाँ पर खुदाई की गई थी। ये मंदिर है, यहाँ खुदाई हुई थी तो यहाँ पर ये अवशेष मिले थे। और अधिकतर जो हैं ये पक्की मिट्टी, टेराकोटा, 15वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी और चौथा शताब्दी ईसा पूर्व तक के, अर्थात यहाँ पर पहली शताब्दी से और 15वीं शताब्दी, हाँ, यहाँ पर पहली शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के अवशेष प्राप्त हुए थे। ये देखिए, ये यहाँ पर एक खुदाई का क्षेत्र है, ये खुदाई हुई थी और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, ये चर्चा में आया था। ये यहाँ पर ये खुदाई का क्षेत्र है को उल्लेखित भी मिलेगा। पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध पुराना किला संभवतः उसी टीले पर स्थित है जहाँ कभी महाभारत के कथानक से संबंध इंद्रप्रस्थ नगर था। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर महाभारत पांडवों का किला। तो ये नहीं है कि मैं अपने आप से बनाकर कुछ बोल रहा हूँ, सब उससे भी सब यहाँ पर उल्लेखित है। इंद्रप्रस्थ जो था वो अर्जुन का गढ़ था। यदि आप देखें तो ये गाइडलाइंस लिखी हैं यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, और यहाँ पर एक कुछ मुगल निर्माण शैली में बना हुआ दिखता है, यदि आप देखेंगे तो। परंतु इस मुगल निर्माण शैली में कहीं कहीं आपको हिंदू प्रतीक चिन्ह भी दिखाई देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको श्री यंत्र दिखेगा। ये देखिए, श्री यंत्र जैसा कुछ है ये यहाँ पर आपको दिखेगा। महाभारत के युद्ध के पश्चात 5 पांडव अलग अलग रहने लगे थे। हस्तिनापुर का जो राज्य था उसके महाराज बन गए थे युधिष्ठिर जी, और अर्जुन यहाँ आके इंद्रप्रस्थ में आकर बस गए थे। यहाँ पास में एक भीमपुरा भी है जहाँ पर भीम जी रहने लगे थे। सहदेवपुर में सहदेव जी और नकुलगढ़ में नकुल जी का राज्य था। जितना भव्य ये इस समय आपको दिखाई दे रहा है, महाभारत काल में इससे भी विशाल था ये महल। तो इसका प्रारूप परिवर्तित हो चुका है। अब इस पांडवों के प्राचीन किले में पांडवों का इतिहास पूर्ण रूप से मिटाया जा चुका है। अब ये पूरा एक इस्लामिक निर्माण शैली में परिवर्तित हो चुका है, परंतु छोटे छोटे आपको वो प्रतीक चिन्ह मिल जाएंगे यहाँ पर, जो ये दर्शाएंगे कि कभी संभवतः ये एक हिंदू राजा का महल रहा होगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारी जो सरकारें थी उन्होंने भी इतिहास में कुछ विशिष्ट रुचि नहीं दिखाई। जो मंत्री बने ऐसे बने, शिक्षा मंत्री, जिनका अपना कोई इतिहास नहीं था। अब वो क्या इतिहास लिखेंगे? देखिए, किसी भी सभ्यता को नीचा दिखाने का सबसे आसान तरीका था कि उनके जो महल हैं उसी पर अपना निर्माण करा दिया जाए, उनके जो धार्मिक चिन्ह हैं उसको मिटा दिया जाए। यहाँ पर एक जलाशय था कभी, और ये महल जलाशय के बीचों बीच था। इसी कारण ये मुगलों को पसंद आया। ये लिखा भी है, मैं आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगा, दूसरे व्लॉग में। ये कुआं है, इसमें लोगों ने पैसे डाले हुए हैं। लोगों ने पैसे डाले हुए इसमें।
आइए अब आपको आगे दिखाते हैं। ये निर्माण मुग़ल शैली का हो गया है अब पूर्ण रूप से। और ये खुला खुला क्षेत्र है पूरा, और यहाँ पर अब अधिकतर स्कूल कॉलेज के बच्चे अधिक बैठे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं अपना। मैं उनको नहीं दिखाना चाहूँगा, परंतु एक यहाँ पर भी है कुछ निर्माण जो बाद में बनाया गया होगा कभी किसी समय पर। ये यहाँ पर विचार कीजिए, पांडवों का किला रहा होगा, पांडवों का अर्थात अर्जुन का। अब मैं आपके साथ यहाँ साझा करना चाहता हूँ कि इंद्रप्रस्थ इसका नाम क्यों पड़ा। अर्जुन जो आंशिक अवतार थे वो थे इंद्र के, वो इंद्र को ही मानते थे सर्वश्रेष्ठ, अपने पिता स्वरूप मानते थे, और इंद्र ने ही उनकी रक्षा की थी कर्ण के कवच और कुंडल को मांग कर। तो अर्जुन का संबंध सीधे रूप से इंद्र से था, जिस कारण इस स्थान का नाम जब पड़ा, जब अर्जुन ने रखा अपने अपने स्थान का नाम, सबको 5 गांव बांट दिए गए थे, तिलपत, सोनीपत, पानीपत, व्याघ्रपत और इंद्रप्रस्थ। प्रस्थ का अर्थ होता है स्थान, जो अब अपभ्रंश हो गया पथ के रूप में। यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है और घास बहुत सुंदर है यहाँ की, और इसीलिए यहाँ बच्चे आते हैं स्कूल कॉलेज के समय व्यतीत करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर पानी है, और साइड में से लेके जाना होगा। और यहाँ पर समय समय पर खुदाई भी हुई है, और खुदाई में अवशेष भी मिले हैं। और जो हमारा ASI है वो अब जाके कहीं आप एक्टिव हुआ है, ये बोल सकते हैं। पहले वो इतना एक्टिव नहीं था। ये एक प्राचीन कोई निर्माण है यहाँ पर, जिसको अब हमाम का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ देखिए इस गांव का नाम भी लिखा हुआ है इंद्रपत गांव, जो एक बहुत ही बड़ा गांव था, परंतु अब तो छोटा सा रह गया है। ये पीछे एक निर्माण है और उसके सामने ही फिर ये हमाम जैसा कुछ बना हुआ है। ये ईंटें आपको कुषाण वंश की अधिक दिखाई पड़ती हैं। ये जो पतली पतली ईंटें हैं ना, ये कुषाण वंश की ईंटें अधिक दिखाई पड़ती हैं, जो मुग़ल से भी प्राचीन था। तो अब तो इसे ये लोग हमाम मानते हैं, परंतु ये कहा जा सकता है कि ये कुषाण वंश की ईंटें हैं, और निर्माण यहाँ पर जो रहा होगा वो कुषाण वंश का रहा होगा। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि आपको यहाँ जो ये पट हैं, इन पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि महाभारत में उल्लिखित पारंपरिक इंद्रप्रस्थ नगर का उत्खनन कार्य 1954-55 में प्रारंभ होकर 69-73 तक किया गया, और यहाँ पर उन्हें पुरावशेष भी मिले। वो पुरावशेष कहाँ हैं, कहीं रखे होंगे। इसके अतिरिक्त शुंग, शक, कुषाण, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल तथा उत्तरवर्ती सल्तनत एवं मुगल कालीन मनोरम व महत्वपूर्ण ढांचे तथा पुरावशेष प्राप्त हुए। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, छुपाने का प्रयास नहीं किया गया है अन्य किसी स्थान के समान। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर ये किला रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे सामने, ये किला चारों ओर से पानी से, जलाशय से घिरा हुआ था। जो अर्जुन ने किला बनाया था, मैं आपको AI के माध्यम से उसे दिखाने का प्रयास करूंगा कि आपको एक झलक मिले उस प्राचीन किले की, जो अर्जुन ने कभी यहाँ पर जिसका निर्माण कराया होगा, महारथी अर्जुन ने। मैं नीचे आ गया हूँ उसे ढूंढते हुए स्थान को, जिस स्थान को ASI ने जहाँ पर खुदाई की थी। यही प्रतीत होता है कि वो स्थान है, और तो आगे कुछ है नहीं। ये वो स्थान है जहाँ पर ASI ने खुदाई की थी, और अब तो ये ऐसा हो गया है, लग भी नहीं रहा कि यहाँ खुदाई हुई होगी कभी। आगे तो कुछ है नहीं, जंगल ही जंगल है। आगे रास्ता बंद है, जंगल है, तो संभवतः यही वो स्थान होगा
जहाँ, या फिर ये स्थान प्राचीन होगा, यहाँ खुदाई के बाद अब लोगों ने देखा नहीं तो यहाँ ये उगाई घास, अन्य सब कीटाणु, क्योंकि लग रहा है वहाँ की वहाँ खुदाई हुई थी कभी, और यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए वो किसी संग्रहालय में रखे होंगे संभव। ये देखिए यहाँ पर इन स्थानों के साथ समस्या ये है कि ये सारे स्थान सरकार के नियंत्रण में हैं, तो जो सरकार होगी वो उसी चीज़ का प्रचार करने वाली है जिस चीज़ से उसे लाभ होगा। समस्या ये है, इसीलिए इसका जो सबसे उत्तम प्रारूप है वो कभी भी हमारे सामने नहीं आएगा। ऐसा प्रतीत होता है वहाँ से रथ बाहर जाने की, रथ के से बाहर जाने का मार्ग रहा होगा। चल के देखते हैं थोड़ा नीचे क्या है। ये देखिए, ये प्राचीन पत्थरों का निर्माण अधिक दिखाई देता है यहाँ। ये बंद हो चुका है, संभवतः पीछे भी कुछ रहा होगा, परंतु अब बंद हो चुका है। ये झरोखे हैं। अब बहुत समय हो चुका है इन सब चीज़ों को, तो अब समझना संभव नहीं है कि किसने क्या बनाया, बाद में वो किस ये यहाँ पर तो कोई जलाशय रहा होगा, या फिर ये महाभारत काल में किसी ऐसे व्यक्ति का महल होगा यहाँ पे संभवतः, जो अपने रथ से बाहर निकलता होगा और जाता होगा यहाँ से। ये यहाँ कारागार, अधिक आभास होता है कि कारागार रहा होगा, परंतु ये सब अब मुगल शैली में हो चुका है और इसका निर्माण तो काफ़ी नया प्रतीत होता है। ये नया है, ये प्राचीन नहीं है। वो प्राचीन हो सकता है पीछे, तो ये तो नया है सब। ये जो प्राचीन हुआ होगा वो ऐसा हुआ होगा इन बड़े बड़े पत्थरों से। बाकी इसमें इसका जब जीर्णोद्धार किया गया होगा तो उसमें फिर नया निर्माण जोड़ दिया गया होगा। ये नीचे सीढ़ियाँ हैं इसके, ये जाती होंगी अंदर, कोई महल होगा इनका। सबसे पहले जो आपको प्रभावित करती है वो है इस स्थान की भव्यता। भव्य है ये, भव्य। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे कमरे हैं और बस कमरों में घुस गए, ऐसा नहीं है। ये स्थान भव्य है, भव्य। कहाँ के बीच में इसके बहुत बड़ा रिक्त स्थान है जहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, फिर ये बड़े बड़े निर्माण हैं। और यदि आप इसमें किसी प्रकार का भी महाभारत काल का कोई प्रमाण ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वो ऐसा होगा कि भूसे में तिल के दाने को खोजना। यहाँ से दिल्ली का उस समय के इंद्रप्रस्थ का खूबसूरत सुंदर दृश्य दिखाई देता होगा। ये देखिए, ये बड़ा दुर्ग रहा होगा, किला, और किले के ऊपर वहाँ सिपाही खड़े होते होंगे उससे उस तरफ, और वो देखते होंगे कोई शत्रु तो नहीं आ रहा, किसी की सेना तो नहीं आ रही वहाँ से। ये ऑफिस है इनका, इस स्थान के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलेक्शन, एंटिक्विटी कलेक्शन। यहाँ पर ये जो पुरातत्व वालों को जो मिला होगा वो इन्होंने यहाँ रखा होगा। आइए अब आपको दिखाते हैं इतिहास, अधिग्रहित इतिहास, जिसके अंदर सुरक्षित रखा हुआ है वो प्रतिमाएं जो यहाँ पर और अन्य स्थानों पर ASI वालों को मिली है, दबी हुई धरा के अंदर। किरत अर्जुन, ये देखिए, ये महाभारत का किरत अर्जुन। इसमें भगवान शिव और अर्जुन के बीच में एक जंगली शूकर के लिए आपस में मतभेद या फिर युद्ध हुआ था। ये यहाँ पर उल्लेखित भी है किरत अर्जुनियम। ये 2006 में इसको अधिग्रहित किया गया है। ये जैन तीर्थंकरों की भी यहाँ पर प्रतिमाएं मिली हैं 15वीं-16वीं शताब्दी की। ये माँ दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, ये देखिए यहाँ पर हाथी दांत से बनी हुई है। देखिए कितना सुंदर दृश्य दिखाया हुआ है इसमें। माता पार्वती की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा है। ये भगवान शिव की गजासुर संहार शिव 9वीं से 10वीं शताब्दी की।
उमा महेश्वर। डांसिंग गणेश 13वीं शताब्दी के, स्टैंडिंग गणेश 4वीं शताब्दी के, गणेशा 15वीं शताब्दी के, भगवान कार्तिकेय 13वीं शताब्दी के, अर्धनारेश्वर 15वीं शताब्दी के, गण भगवान शिव के गण 4वीं से 5वीं शताब्दी के। ये नटराज की प्रतिमा है यहाँ पर देखिए। भगवान विष्णु की 10वीं से 11वीं शताब्दी की। बांसुरी बजाती नारी 13वीं शताब्दी, नरसिम्हा 16वीं शताब्दी, वेणुगोपाल 15वीं शताब्दी, वेणुगोपाल 9वीं शताब्दी, वराह अवतार 13वीं शताब्दी। ये भी वराह अवतार हैं 10वीं शताब्दी। और ये भगवान विष्णु के हैं 13वीं शताब्दी के। और ये वामन अवतार 13वीं शताब्दी। चतुर्भुज बैकुंठ 14वीं शताब्दी। और ये धातु की बनी है, साथ में गरुड़ हैं। ये विष्णु जी सोते हुए 15वीं शताब्दी। ब्रह्मा ब्रह्माणी 4वीं शताब्दी। ये जो प्रतिमाएं थी इनमें से कुछ संभवतः कुतुब मीनार के परिसर से भी मिली होंगी, जहाँ का इतिहास भी परिवर्तित कर दिया गया है। अब मीनार बोलते हैं लोग उसे। देखिए, आपको सर्वप्रथम तो ये समझना होगा कि मुगलों ने, विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ आने के पश्चात कोई निर्माण नहीं किया, कोई नया निर्माण किया हो। यहाँ आने के पश्चात उन्होंने पहले जो बने हुए यहाँ पर हमारे निर्माण थे प्राचीन काल के, उनको ध्वस्त किया। और जो उन्हें लगा कि इनको ध्वस्त करने से अच्छा ये होगा कि इसी के ऊपर हम अपना निर्माण कर लें, तो उन्होंने उन्हीं हिंदू निर्माणों के ऊपर थोड़ा बहुत परिवर्तित किया उसे अपने इस्लामिक शैली में, और फिर उसके ऊपर निर्माण किया अपना। और वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। कोई भी, यदि मैं किसी दूसरे देश से आया हूँ और मैं लूटने आया हूँ एक देश को, तो क्या मैं वहाँ पर अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाऊँगा? जो धन मैं यहाँ से लूट कर ले जा सकता हूँ अपने देश, वो मैं यहाँ पर क्यों लगाऊंगा? विचार करने योग्य बात है। तो वो तो है प्रवेश द्वार, वहाँ से अंदर आते हैं आप। अब ऊपर जाने की आज्ञा नहीं है, पहले लोग जाया करते थे ऊपर वहाँ तक। वो जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक पहले लोग पहुँचते थे, परंतु अब सब कुछ तो इन्होंने बंद कर दिया है, कहीं जाने दे ही नहीं रहे हैं। और ये यहाँ पर इसका बीच में है, वहाँ एक इस्लामिक निर्माण है और उस तरफ भी एक इस्लामिक निर्माण है, वो भी दिखाऊंगा आपको वहाँ पर। और यहाँ पर ये हमारे देश का झंडा है। ये यहाँ पर एक महल समान कुछ है और मैं रुक कर दिखाऊंगा आपको, कैमरा बहुत हिल रहा है। और आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। देखिए, YouTube की नई पॉलिसीज़ हैं जिस कारण हमारे जैसे लोगों के वीडियोस को आगे नहीं भेजा जा रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो भी कुछ खर्चा है वो YouTube से ही निकला करता है। आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक तो मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन कीजिए YouTube की, या फिर WhatsApp ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो जाइए और वीडियोस को अत्यधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि वीडियोस आगे बढ़ें और वीडियोस चलेंगी तो यात्रा भी चलती रहेगी। अन्यथा यात्रा कहीं ना कहीं थम ही जाएगी और फिर जो इतिहास हम लोग जान सकते थे मेरे माध्यम से, वो हम नहीं जान पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर। और एक अजीब सी बात मैं आपके साथ यहाँ साझा करने जा रहा हूँ। मुग़लों के आने से पूर्व देश हिंदुओं का, ये धरा हिंदुओं की, पत्थर ये हिंदुओं के, निर्माण कर्ता जो थे, जो मजदूर थे वो हिंदू, पर महल मुग़लों का। ये किस कारण हुआ? क्योंकि हम में से ही कुछ हिंदू ऐसे थे जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए प्रयास ही नहीं करा और बिक गए। देश गुलाम क्यों बना? क्योंकि आम आदमी तो ये सोच रहा था कि मुग़लों से राजा लड़ेगा, राजा की सेना लड़ेगी, हम तो बस बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रखे। महाभारत के युद्ध में सभी पुरुषों ने हिस्सा लिया था, भाग लिया था। यहाँ तक कि अभिमन्यु जैसे 16-16 वर्ष के बच्चों ने भी युद्ध में भाग लिया था। परंतु
उसके पश्चात आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कैसी होती चली गई कि चंद मुगलों ने फिर चंद अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना लिया। ये एक झरोका है यहाँ पर, फिर लोग झांकते होंगे। ऐसा बहुत सा इतिहास है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ इस स्थान से और अर्जुन जी से जुड़ा हुआ, परंतु वो मैं साझा करूँगा दूसरे व्लॉग में। इस व्लॉग में आपने इस स्थान के दर्शन कर लिए हैं, यही मेरा उद्देश्य था। तो दोस्तों, जो दिल्ली के अंतिम तोमर शासक थे अनंगपाल तोमर, उनका इतिहास जुड़ता है अर्जुन जी से। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय के पुत्र फिर शात्विक। इसी प्रकार पूरी आती है ये 81वें जो राजा थे तुंगनाथ तंवर, वहाँ से आरंभ हुआ फिर तोमर वंश। और तोमर वंश की जो शाखाएं हैं वो अर्जुन जी से सीधे रूप से जुड़ती हैं, जो मैं आपके साथ अगले वीडियो में विस्तार से आपके साथ साझा करने वाला हूं। दोस्तों, आज कोई साथ नहीं था उस दिन हस्तिनापुर वाले वीडियो में, तो वहाँ के स्थानीय निवासी मुझे मिल गए थे, परंतु यहाँ कोई मिला नहीं, तो मुझे अकेले ही वीडियो बनानी थी। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको दर्शा नहीं पाया, वो अगले व्लॉग में मैं आपको पूर्ण रूप से दर्शाऊँगा। आशा करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके सामने ऐसे और व्लॉग प्रस्तुत कर सकूं विस्तार से। और यदि आप मेरी वित्तीय सहायता करना चाहते हैं, आपका आभार है। हर हर महादेव।